क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर आर थ्री टर्म्स। फर्स्ट, algebraic expression, ठीक है। अनदर, दिस इज फर्स्ट, अनदर आइडेंटिटी, एंड द थर्ड वन इज इक्वेशंस। ठीक है, algebraic expressions, algebraic expressions are those expressions in which algebraic expressions are those expressions in which algebraic terms, ठीक है, algebraic terms are connected with operators like a square b plus b square plus c square plus d square। ठीक है, इसमें कोई भी इक्वल टू या साइन इक्वल टू कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। ठीक है, दीज आर द ऑपरेंड्स एंड दीज आर द ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे और एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे, दीज आर द एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक टर्म्स। आ रहा है समझ में? अब देखो आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा एक ऐसा एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अ टाइप ऑफ algebraic expressions which is true for all the values of variable, all the values of variables। ठीक है, आइडेंटिटीज में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू आइडेंटिटी में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दो, वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होंगे। लाइक एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तुम a की वैल्यू 2 रख लो, है ना, और b की वैल्यू 3 रख लो, चाहे a की वैल्यू 1 रख लो और b की वैल्यू 2 रख लो, कुछ भी रख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड ये LHS और RHS दोनों इक्वल ही आएंगे a और b की किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता, इक्वेशंस में किसी एक वैल्यू के लिए ही वेरिएबल जो इक्वेशन है ये इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा, किसी एक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो कोई सिंगल वैल्यू ही आएगी, फिक्स्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे वेरिएबल की एक ही वैल्यू आई, सिंगल आई, ठीक है, यूनिक वैल्यू आई। लेकिन आइडेंटिटीज में वेरिएबल्स जो हैं a और b है, इनकी कोई भी वैल्यू पुट करके आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हो इस इक्वल साइन पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वलिटी की साइन होती है वो किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए होती है। आ रहा है समझ में? तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और इक्वेशंस यही है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस में आता है, लीनियर इक्वेशंस अभी तक आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा,
इन वन वेरिएबल पढ़ा, ये पढ़ा था आपने क्लास 9th में। फिर पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पढ़ा क्लास 10th में लास्ट चैप्टर में। पढ़ा ना, ये टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वैल्यू निकलेंगी एक्स और वाई की, लास्ट चैप्टर में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, बट द डिफरेंस इज दैट these are the quadratic equations, not linear। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या हो गया? क्वाड्रेटिक का मीनिंग हो गया डिग्री इज इक्वल टू 2, डिग्री 2 हो जाएगा, है ना? क्या होगा? डिग्री 2 हो गया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देखेंगे हम, तो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। दिस इज a स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा डेफिनेशन क्या होगा? इक्वेशन in which highest power of the variable is 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी लिख के बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पे देखो, यहाँ पे एक चीज बहुत मेन है, क्या है? a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो हमारा x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना? तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 प्लस bx प्लस c हो जाएगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 0 होगा। दिस मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So there is a condition of a not equal to 0। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, आइडेंटिटी हमारा क्या था? ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख रहे थे, क्या? a² प्लस 2ab प्लस b² लिखा था, और हमने इक्वेशन क्या लिखा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो, इक्वल टू साइन दोनों में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन को हर एक केस में इक्वेशन को आइडेंटिटी कह देंगे और आइडेंटिटी को इक्वेशन कह देंगे। हाँ देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशंस जो है आइडेंटिटी नहीं हो सकते, ठीक है? इक्वेशंस जो है आइडेंटिटी नहीं हो सकते, और आइडेंटिटी जो है इक्वेशन नहीं हो सकते। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है ना? आ रहा समझ में? कभी कभी हमारा इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाता है किसी केस में, बहुत ही एक दो केस ऐसा मिलेगा कि हमारा इक्वेशन जो है आइडेंटिटी का रोल प्ले करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी कभी भी इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है? आइडेंटिटी कभी भी इक्वेशन नहीं हो सकता। इक्वेशन किसी रोल कभी आइडेंटिटी का रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, एवरी इक्वेशन कैन बी आइडेंटिटी but identity
कांट बी इक्वेशन। आगे समझ में? तो चलो ये तो रहा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये रहा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन